हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम लोग जो है कुछ इम्पोर्टेंट आपके क्या करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए, पहला है एशियाटिक गोल्डन कैट। द एशियाटिक गोल्डन कैट हैज बीन आइडेंटिफाई इन कहाँ पर? मानस नेशनल पार्क, आसोम में। ठीक है, तो इस वजह से आपका क्या रहा? मानस नेशनल पार्क क्या रहा? न्यूज में रहा, क्योंकि वहां पे गोल्डन जो कैट है वो आइडेंटिफाई हुई है। लास्ट जो इसको आइडेंटिफाई किया गया था या साइटिंग हुई थी, दैट इज वाज इन 2007। उसके बाद आप देखिए जाके 2024 में इसको आइडेंटिफाई किया गया है। एशियन गोल्डन कैट का अगर पूछ ले जूलॉजिकल नेम क्या है, तो कैटोप्यूमा टेमनिकी जो है इसका जूलॉजिकल नेम है। एंड इज अ मीडियम साइज वाइल्ड कैट आपकी होती है। ठीक है, एंड इट इनहेबिट्स रीजन इन साउथ चाइना। वहां पे आपको मिलेगी साउथ चाइना में मिलेगी, साउथ ईस्ट एशिया में मिलेगी, और आपके कहाँ मिलेगी? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको मिलेगी। यानी कि 3 जगह इसकी लोकेशन बताई गई है। साउथ चाइना में बताई गई है, साउथ ईस्ट एशिया में बताई गई है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपका बताया गया है। एशियन गोल्डन कैट इज क्लासिफाइड एज नियर थ्रेटेंड बाई IUCN। ठीक है, तो थ्रेटेंड की कैटेगरी में जो है बाय द IUCN जो है उसके थ्रू रखा गया। अभी IUCN के बारे में पढ़ेंगे हम लोग क्या है। इट इज प्रोटेक्टेड अंडर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो यानी कि इसको काफी आप देखा जाए तो इसको जो प्रोटेक्शन है वो आपके हमारे लॉज में जो है वो आपके दिए गए। देन देखिए द IUCN जो है उसके बारे में मैंने यहाँ पे एडिशनल नोट्स रखे हैं। IUCN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज ऑल्सो नोन एज IUCN रेड लिस्ट और रेड डेटा बुक, जो कि कब आई थी? 1964 में आपकी लॉन्च हुई थी या फाउंडेड हुई थी। तब से जो है ये जो आपकी रेड डेटा बुक है जो कि IUCN पब्लिश करता है, हर साल आपके उन स्पीसीज को अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं जो कि लुप्त हो चुकी हैं या लुप्त होने की कगार पर है, यानी कि थ्रेटेंड है, थ्रेटेंड हो चुकी है, एक्सटेंड हो चुकी है। नाउ इसी बुक के अंदर जो रेड डेटा बुक है, स्पीसीज आर क्लासिफाइड बाय IUCN इन 9 ग्रुप्स। तो ये आपका एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेड डेटा बुक में कितने, जो रेड डेटा बुक है उसमें कितने ग्रुप्स बनाए गए हैं? तो 9 ग्रुप्स आपके बनाए गए हैं जिनमें इनको रखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेसिफाई थ्रू क्राइटेरिया सच एज रेट ऑफ डिक्लाइन। और जो ये 9 ग्रुप बने किस बेसिस पे है? रेट ऑफ डिक्लाइन, पॉपुलेशन साइज, एरिया ऑफ जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिग्री ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रेगमेंटेशन के आधार पर बने गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका या अगला फैक्ट है आपका फर्स्ट इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप इन 2025। तो लिखिए, देखिए क्या है। अक्टूबर 26-24 द स्किल हब ऑनलाइन गेम फेडरेशन यानी कि SOGF एंड IESF यानी कि इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप टू होस्ट फर्स्ट इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप इन इंडिया। ठीक है, तो इतनी जो इंफॉर्मेशन है इससे आपके MCQ क्वेश्चन एक बन सकता है कि जो ई स्पोर्ट्स आपका फर्स्ट इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स जो होने जा रहा है इसमें कौन कौन 2 लोग जो हैं वो पार्टिसिपेंट्स हैं या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दिस इवेंट नेम्ड द इंटरनेशनल ई पोस्ट मास्टर इज शेड्यूल्ड फॉर मार्च 2025 एंड एम्स टू अट्रैक्ट पार्टिसिपेंट फ्रॉम 150 कंट्रीज। द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इंक्लूड ई स्पोर्ट इन द 2023 होंगशू एशियन गेम्स में भी थे आपके। नेक्स्ट आपका है इंडिया फर्स्ट राइटर विलेज। अगर बात करें क्वेश्चन पूछे तो कहां पर है? देखिए, रमेश पोखरियाल जो हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, विल इनॉग्रेट अ यूनिक इनिशिएटिव कॉल्ड राइटर्स विलेज यानी कि लेखक गांव नियर देहरादून। अब इसकी खासियत क्या है? द विलेज एम टू प्रोवाइड डेडिकेटेड स्पेस फॉर राइटर्स एंड आर्टिस्ट। 2 लोग के करेंगे टुगेदर क्रिएट एंड कोलैबोरेट। द राइटर विलेज इज इक्विप्ड विद सेवरल फैसिलिटीज. It features a library for research and reading, meditation, yoga center will provide relaxation and mindfulness opportunities. तो आप यहाँ जाके रह सकते हैं। An auditorium will host event and discussion यहाँ पे होते रहेंगे। The Himalayan Museum will showcase the region rich cultural heritage. तो हर जगह हम लोग हिमालयन म्यूजियम खैर बनाते ही बनाते हैं, जहाँ पर भी सब चीज़ हम लोग बनाई जाती है। अगला आपका है करंट अफेयर्स का सिम्बैक्स 2024 क्या है? 31st एडिशन ऑफ सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। तो एक यहाँ से हमको क्वेश्चन मिल गया MCQ के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, कि सिम्बैक्स इंडिया किसके साथ करता है? तो सिंगापुर के साथ करता है। बायलैटरल एक्सरसाइज है, इज टेकिंग प्लेस। और इस बार की जो अक्टूबर 24 में आपकी हुई वो कौन सी आपकी है? 31st आपका एडिशन है। तो आपसे एडिशन पूछ सकता है। ठीक है, और कहाँ पर आपका हुई? तो प्लेस पूछ सकता है। तो प्लेस क्या है आपकी? विशाखापट्टनम में आपकी हुई।
Simbec started in 94 as exercise Loin King. It has evolved into a key maritime collaboration between Indian Navy and Republic of Singapore. ठीक है, तो सिंगापुर भूलना नहीं, नाम आपके एग्जाम में आ सकता है. नाउ ये जो Simbec 24 है डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, एक हार्बर फेज में होगा और एक आपका सी फेज में आपका होगा. चलिए बाकी के करंट अफेयर्स के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ फाइल मेरी ऐप पर अवेलेबल है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या कोर्स को परचेज कर सकते हैं.